जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को धनतेरस से लेकर भैया दूज तक के सभी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 से 6 दिन चलने वाला यह उत्सव हमारे दिलों में एक नई उमंग और जोश लेकर आता है। धनतेरस के साथ ही दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और घर घर में लक्ष्मी गणेश जी पूजन और नए नए तरीके से साज श्रृंगार और दीपकों का प्रज्वलन हो रहा है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी गणेश जी की कुटुंब सहित उपासना करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। दिवाली के दिन सरस्वती माँ, भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करने से भी घर में धन धान्य और सद्बुद्धि का आगमन होता है। दीपावली को लेकर पुराणों में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। हर युग में एक नई कथा का आवाहन हुआ है, लेकिन दीपावली के त्योहार के पीछे सभी पौराणिक कथाएं विशेष महत्व भी रखती हैं। दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। इन कथाओं को सुनकर दीपावली के दिन दीपावली के महत्व को जानें और समझें। अपने मन से बुरे विचारों को निकालकर नई ज्योति का आवाहन करें। दीपावली बहुत ही खास त्योहार होता है और ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं उसके घर में वास करती हैं। दीपावली के पहले दिन छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाता है और यह भी बेहद खास माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है, जिससे यमराज के बिना बताए पैर हमारे घर में कभी ना पड़े। तो सबसे पहले हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। नरकासुर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इंद्र समेत सभी देवताओं को बहुत ही परेशान कर रखा था। उसके राज्य में उसकी प्रजा उसके अत्याचारों से बेहद परेशान थी और उसने 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता और संत भगवान कृष्ण से उनकी मदद मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को किसी स्त्री के हाथों से मरने का श्राप मिला हुआ था और इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर उनकी मदद से नरकासुर का वध किया। तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। ऐसे ही पुराणों में अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। त्रेता युग की एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटकर आए थे। प्रभु राम के अयोध्या वापस आने की खुशी और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या, पूरे राज्य को दीपक की ज्योति से जगमगा दिया था। उसी दिन से लोग दिए जलाकर दीपावली का पर्व मनाने लगे। प्रभु राम पूरे 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटकर आए थे तो अयोध्या के लोगों के दिल में उनके लिए एक अजीब सी उमंग और इस खुशी को जाहिर करने का यही एक तरीका था और उन्होंने पूरी अयोध्या को इस तरह सजा दिया जैसे मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। वैसे आजकल श्री राम को मानने वाली यह कथा ही दीपावली की मुख्य कथा मानी गई है। कहा जाता है इस दिन प्रभु सारे दुखों को छोड़कर और सुखों में उन्होंने प्रवेश किया था। माँ जगतजननी सीता राम जी सहित और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या में आई थीं। तो इसीलिए यह पर्व हमारे जीवन में बेहद ही खास महत्व रखता है और इसीलिए इस दिन
दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की एक और बेहद ही प्रचलित कथा है, जिसका जिक्र समुद्र मंथन के रूप में किया गया है। देवराज इंद्र अहंकारी हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। अपमानित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया और इसी कारण स्वर्ग का ऐश्वर्य और वैभव, देवताओं से सब कुछ छिन गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। दुखी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि श्राप को दूर करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा। मंथन से कई दिव्य रत्नों के साथ अमृत भी निकलेगा। अमृत पान से देवता अमर हो जाएंगे और स्वर्ग का वैभव उन्हें वापस मिलेगा। विष्णु जी की बात मानकर देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि से बात की और दैत्यराज बलि भी रत्न और अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन से एक एक करके कुल 14 रत्न निकले। मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। माना जाता है कि ये मंथन कई युगों तक चला था और कई युगों तक चलने वाले इस मंथन से ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था और सारे देवताओं ने उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई थी, क्योंकि स्वर्ग में माँ लक्ष्मी के आने से फिर से धन और वैभव लौट आया था। तो इसी कारण यह दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। इस तरह बेहद ही सुंदर कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे हर त्योहार, हर पर्व को लेकर बेहद ही सुंदर कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं और इसी तरह हमने आपको दीपावली से जुड़ी कई कथाएं भी सुना दी। आपको जो भी कथा अच्छी लगे उसे अवश्य ही पढ़ें और दीपावली का पूजन करें। दीपावली पर्व से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अन्य त्योहारों की कथा, कहानी, शुभ मुहूर्त और सुंदर वर्णन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय माता की।